हेलो एवरीवन, वेलकम टू लर्निंग साइंस। आज का टॉपिक है कैरनॉट्स थ्योरम। आज हम जो है कैरनॉट्स थ्योरम के बारे में पढ़ेंगे। अकॉर्डिंग टू दिस थ्योरम, नो हीट इंजन वर्किंग बिटवीन टू टेम्परेचर्स ऑफ सोर्स एंड सिंक can be more efficient than a perfectly reversible heat engine, Carnot's engine, working between the same two temperatures of source and sink. अगर हमारे पास एक हीट इंजन है, सपोज H है, ये जो है टेम्परेचर T1 और T2 में काम करता है, और हमारे पास एक कैरनॉट्स इंजन भी है, वो भी जो है सेम टेम्परेचर T1 और T2 में काम करता है। तो ऐसा कोई भी हीट इंजन नहीं होगा जो कैरनॉट हीट इंजन से, कैरनॉट्स इंजन से ज़्यादा एफिशिएंट होगा। तो यहाँ पे प्रूफ दिया है, consider two heat engines, I irreversible and R reversible, working between same hot reservoir source and cold reservoir sink as shown in figure 23. हम दो हीट इंजन्स को कंसिडर करेंगे, एक है इरिवर्सिबल और दूसरा है रिवर्सिबल हीट इंजन, जो कि सेम हॉट रिजर्वर और कोल्ड रिजर्वर में यानी कि सेम सोर्स और सिंक पे जो है वो काम करता होगा। अज्यूम वर्क डन बाय बोथ द इंजन्स इज सेम, और हम मानते हैं कि दोनों का जो वर्क डन है वो सेम है। तो यहाँ पे एक हॉट रिजर्वर है जिसको हम सोर्स कहते हैं एट टेम्परेचर T1। यहाँ पे कोल्ड रिजर्वर है जिसको हम सिंक कहते हैं एट टेम्परेचर T2। तो यहाँ पे इरिवर्सिबल हीट इंजन I जो है वो दिया है, वो क्या करता है, Q1 अमाउंट ऑफ हीट को अब्जॉर्ब करता है सोर्स से, और ये जो है उसको अब्जॉर्ब करके W अमाउंट ऑफ वर्क जो है वो करता है, और Q1 माइनस W अमाउंट यानी कि जो रिमेनिंग हीट है वो कोल्ड रिजर्वर को वापस दे देता है। और उसी तरीके से जो रिवर्सिबल हीट इंजन है वो क्या करता है, वो जो है Q1 डैश अमाउंट ऑफ हीट को अब्जॉर्ब करता है और W अमाउंट ऑफ वर्क करता है, और जो रिमेनिंग हीट है यानी कि Q1 डैश माइनस W जो है वो सिंक को दे देता है। Let irreversible heat engine absorbs heat Q1 from source maintained at temperature T1, performs work W and rejects heat Q1 minus W to the sink maintained at temperature T2। वही यहाँ पे लिखा है, जो irreversible heat engine है Q1 अमाउंट ऑफ हीट को जो है सोर्स से अब्जॉर्ब करता है जो कि टेम्परेचर T1 पे मेंटेन है, और वो जो है वर्क W करता है, और Q1 माइनस W अमाउंट ऑफ हीट जो है वो सिंक को रिजेक्ट कर देता है जो कि टेम्परेचर T2 पे है। The efficiency of irreversible heat engine is given by, तो efficiency जो irreversible heat engine है उसकी efficiency को हम ईटा irreversible IRR से डिनोट करेंगे, और वो बराबर आएगा वर्क डन डिवाइडेड बाय अमाउंट ऑफ हीट अब्जॉर्ब, और वो जो है यहाँ पे दिया है, और इसको हम इक्वेशन नंबर फर्स्ट कंसिडर करेंगे। फिर उसके बाद लेट रिवर्सिबल हीट इंजन अब्सॉर्ब्स हीट Q1 डैश फ्रॉम द सोर्स मेंटेन एट टेम्परेचर T1, परफॉर्म्स वर्क W एंड रिजेक्ट्स Q1 डैश माइनस W हीट टू द सिंक मेंटेन एट टेम्परेचर T2। द एफिशिएंसी ऑफ रिवर्सिबल हीट इंजन इज गिवन बाय, तो जो रिवर्सिबल हीट इंजन था वो दिया था, हम सपोज करते हैं वो जो है सोर्स से जो है Q1 डैश अमाउंट ऑफ हीट लेता है और उसमें से W अमाउंट ऑफ वर्क करता है, और जो रिमेनिंग है यानी कि Q1 डैश माइनस W जो है वो सिंक को दे देता है। तो उसका जो एफिशिएंसी है ईटा रिवर्सिबल है वो बराबर आएगा W अपॉन Q1 डैश, दैट इज द अमाउंट ऑफ वर्क डन डिवाइडेड बाय अमाउंट ऑफ हीट अब्सॉर्ब, और उसको हम इक्वेशन नंबर सेकंड कंसिडर करेंगे। फिर हम कंसिडर करते हैं कि जो ईटा इरिवर्सिबल है वो ग्रेटर है ईटा रिवर्सिबल से, यानी कि जो एफिशिएंसी है इरिवर्सिबल हीट इंजन का वो हमें कंसिडर करना है, वो जो है रिवर्सिबल
रिवर्सिबल हीट इंजन से ज़्यादा है। तो हमने ईटा इरिवर्सिबल निकाला था जो कि इक्वेशन नंबर फर्स्ट में था। W/Q1 जो है वो ग्रेटर होगा W/Q1 डैश से, और इसको हम ऐसे सॉल्व कर सकते हैं। W/Q1 इज़ ग्रेटर देन W/Q1 डैश। इस Q1 को हम इसे ऐसे मल्टीप्लाई जो है वो कर सकते हैं, जैसे कि हम इक्वल टू में करते हैं वैसे सॉल्व कर सकते हैं। WQ1 डैश इज़ ग्रेटर देन, इससे इसको मल्टीप्लाई किया है, ग्रेटर देन WQ1। इस W को हम यहाँ पे डिवाइड पे ला सकते हैं तो हो जाएगा कैंसिल। Q1 डैश इज़ ग्रेटर देन Q1 जो है वो आएगा। ये रिलेशन जो है वो हमें मिलेगा। Thus Q1 डैश माइनस Q1 इज अ पॉजिटिव क्वांटिटी। ये टर्म जो है लार्ज है Q1 डैश, यहाँ पे हमें रिलेशन से पता चला, और Q1 जो है वो कम है तो वो जो है उसका माइनस जो है एक पॉजिटिव क्वांटिटी होगा। एक लार्ज क्वांटिटी माइनस एक स्मॉल क्वांटिटी जो है वो हमें एक पॉजिटिव क्वांटिटी देता है। ये हमें पता है जब हम एक लार्ज क्वांटिटी को एक स्मॉल क्वांटिटी से माइनस करेंगे तो हमें जो है एक पॉजिटिव क्वांटिटी जो है मिलती है, वही यहाँ पे लिखा है। Now suppose irreversible engine and reversible engine are coupled together in such a way that irreversible engine works forward and reversible engine works backward। फिर हम suppose करेंगे कि जो irreversible engine है और जो reversible engine है उसको couple किया गया है, उन दोनों को हमें जो है साथ में यूज करना है। और ये जो है कैसे couple किया है, जो irreversible इंजन है वो जो है फॉरवर्ड काम करेगा और जो रिवर्सिबल हीट इंजन है वो जो है बैकवर्ड काम करेगा। द रिवर्सिबल आर इंजन ड्रिवन बाय इरिवर्सिबल इंजन वर्क्स एज अ रेफ्रिजरेटर। जो रिवर्सिबल हीट इंजन है वो एज अ रेफ्रिजरेटर जो है काम करेगा। और यहाँ पे जो है जो रिवर्सिबल इंजन है वो कैसे काम करता है वो लिखा है। इस पार्ट को अगर हम स्किप करेंगे तो भी चलेगा। यहाँ पे लिखा है जो रेफ्रिजरेटर है यानी कि जो रिवर्सिबल इंजन है वो जो है हीट सिंक से लेगा, ऑपोजिट डायरेक्शन में होगा, और वो जो है सोर्स को हीट दे देगा, वही जो है यहाँ पे लिखा है। तो जो कंपोजिट इंजन है, कपल टुगेदर इंजन है, उसमें जो वो हीट गेन करेगा, हीट गेन बाय द सोर्स, वो होगा Q1 डैश माइनस Q1 के, और जो हीट लॉस्ट बाय सोर्स जो है वो बराबर होगा Q1 डैश माइनस Q1 के। ये दोनों जो है वो सेम है। Q1 डैश माइनस Q1 जो है वो एक पॉजिटिव क्वांटिटी है, वो हमने किया है। Thus we have a self acting composite device। तो हमारे पास एक composite device है which transfer heat Q1 डैश माइनस Q1 from a cold reservoir sink at temperature T2 to the hot reservoir at temperature T1। जो कि जो है Q1 डैश माइनस Q1 अमाउंट ऑफ हीट को कोल्ड रिजर्वर सिंक से लेके जो है सोर्स को दे देता है विदाउट एनी एक्सटर्नल हेल्प, बिना किसी एक्सटर्नल हेल्प के। दिस इज वायलेशन ऑफ सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, और ये जो है सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स का वायलेशन है। हेंस द अजम्पशन, ये जो हमारा अजम्पशन है वो रॉन्ग है। ईटा इरिवर्सिबल जो है वो बराबर आता है ईटा रिवर्सिबल के, ठीक है, जो कि कैरनॉट्स थ्योरम है। यहाँ पे हम जो है फिगर में देखते हैं जो कंपोजिट मशीन है वो कैसे काम करेगा। सबसे पहले ये जो इंजन है वो फॉरवर्ड काम करेगा, जैसे पहले काम करता है वैसे ये जो है काम करेगा। लेकिन ये जो रिवर्सिबल इंजन है वो बैकवर्ड काम करेगा, इसका डायरेक्शन जो है वो चेंज हो जाएगा। एज अ रेफ्रिजरेटर काम करेगा, सबसे पहले वो कोल्ड रिजर्वर से लाएगा हीट और वो हॉट रिजर्वर को जो है वो दे देगा। सबसे पहले हमें जो है ये जो रिवर्सिबल इंजन है उसको हमें रिवर्स डायरेक्शन में काम कराना है, जो कि पॉसिबल है। फिर उसके बाद हमने कंपोजिट बनाया है, कपल टुगेदर किया है, तो ये वाले इंजन का जो चीजें है वो भी ऐड होगा। नाउ इसका डायरेक्शन जो है इसके ऑपोजिट है, तो यहाँ पे माइनस Q1 आएगा, ठीक है, और इसका भी डायरेक्शन जो है इसके ऑपोजिट है, ये रिवर्स में काम कर रहा है, तो यहाँ पे माइनस Q1 माइनस W आएगा, जो कि बराबर होगा
Q1 डैश माइनस W माइनस Q1 प्लस W, ये और ये जो है वो कैंसिल होगा, हमें मिलेगा Q1 डैश माइनस Q1। ठीक है, तो ये हमारा जो है दोनों मशीन को साथ करके जो वर्क होता है वो यहाँ पे दिखाया है। और यहाँ पे क्या होता है, जब हम दोनों मशीन को साथ करेंगे, हम दोनों का जो रिजल्ट है वो एक ही जगह पे लिख लेते हैं। ठीक है, ये जो कंपोजिट डिवाइस हम सी कर लेंगे। चलो, यहाँ पे क्या होता है, Q1 डैश माइनस Q1 अमाउंट ऑफ हीट जो है वो अब्सॉर्ब होता है, और यही अमाउंट ऑफ हीट जो है हम सोर्स को दे देते हैं। Q1 डैश माइनस Q1 अमाउंट ऑफ हीट जो है हम सोर्स को दे देते हैं। ये क्या पॉसिबल है? ये पॉसिबल नहीं है। हम सिंक से सोर्स को हीट नहीं दे सकते जब तक हम एक्सटर्नल वर्क नहीं करेंगे। यहाँ पे कोई एक्सटर्नल वर्क जो है वो नहीं किया है, यही अमाउंट ऑफ हीट को हमने लिया है और इसको जो है हमने दे दिया है। तो ये हो गया वायलेशन ऑफ सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। और ये कंडीशन तब होता था जब हम ईटा इरिवर्सिबल इज ग्रेटर देन ईटा रिवर्सिबल करते थे। तो हमारा ये जो सपोजिशन है वो रॉन्ग है। ईटा इरिवर्सिबल यानी कि जो एफिशिएंसी है इरिवर्सिबल हीट इंजन का, वो बराबर आता है एफिशिएंसी ऑफ रिवर्सिबल हीट इंजन। और ये हमारा जो है कैरनॉट्स थ्योरम का प्रूफ है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो लर्निंग साइंस को सब्सक्राइब करें, इस वीडियो को लाइक करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।